9th class एक्सरसाइज 3.3 आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th of a school, together contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake। आपके पास क्या है, दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक रिलीफ फंड में ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया है। तो इस कंडीशन को आपने 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। इसने यहाँ पे फातिमा के लिए ₹X और जो सेकंड नेम है ₹X आपके पास यामिनी के लिए और फातिमा के लिए ₹Y दे भी रखा है और इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है। लेट द कंट्रीब्यूशन बाई यामिनी ₹X एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू ₹Y अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एक क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों के जो रुपीज़ वो कितने 100, दैट मीन X + Y इज इक्वल टू 100। अब ग्राफ के लिए हम यहाँ से Y की वैल्यू निकाली है, Y इक्वल टू 100 - X। फॉर ग्राफ पुट X इक्वल टू 0, X 0 रखते हैं तो Y 100, X 10 रखते हैं तो Y 90, X 20 तो Y आपका 80। तो ये आपके पॉइंट, अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ग्राफ पेपर है, ये आपकी X एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 100 और इधर ये Y एक्सिस। तो ये आपने ये पॉइंट, एक आपका पॉइंट क्या था, X 0 Y 100 ये, और इधर आप एक Y 0 लेते हो तो X 100 आ जाएगा। ये बीच के पॉइंट, एक पॉइंट ये लगा दिया है कि ये इनको ज्वाइन कर दिया, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन होता है आपका ये है F इज इक्वल टू 9/5 × C + 32। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका रिलेशन है। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अब यूजिंग सेल्सियस फॉर X एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर Y एक्सिस। अब जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें X और Y दो वेरिएबल होते थे, यहाँ पर X और Y की जगह क्या है, F एंड C। X एक्सिस पे हमने सेल्सियस लेना है और Y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट, मीनिंग ये आपका X है और ये Y है। सेकेंड पार्ट है इसका, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मीन C की वैल्यू अगर 30 रखते हैं तो F की वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें C की जगह 30 रख देंगे। टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो F की जगह 95 रख देंगे और C की वैल्यू निकाल देंगे। पार्ट नंबर 4 है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मीन C की जगह 0 रख देंगे तो 0 × समथिंग 0, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32। इसका जो आंसर ये, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री F, मीन F की जगह अब हम 0 रखें, यहाँ पे 0 रख दिया तो ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा और C आपका क्या हो जाएगा, -32 × 5/9। फिफ्थ पार्ट है, is there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। ये कहता है कि आपके पास कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, हम ये यहाँ से लेंगे इफ़ F इक्वल टू C, या तो F की जगह C रख देंगे या C की जगह F और एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू आने के बाद सेम वही वैल्यू दूसरे की हो जाएगी। तो देखिए, टेकिंग सेल्सियस ऑन X एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट ऑन Y एक्सिस, लीनियर इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, Y इक्वल टू 9/5 X + 32। X 0 रखते हैं तो आपकी Y की वैल्यू 32, X 5 रखते हैं, 5 10 क्यों रखते हैं, क्योंकि 9/5 ये जो 5 का मल्टीपल है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये फिर फ्रैक्शन में आएगी आपकी वैल्यू। तो 5 10 15 इस टाइप से वैल्यू रखेंगे तो Y आपका 41, 10 पे
वाई आपका 50। तो यह पॉइंट है, इनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ग्राफ पेपर है, ये सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट। ये पॉइंट हमने लगा दिए और इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी देन एफ इक्वल टू 9/5। सी की वैल्यू ये हमने रख दी, प्लस 32 कैंसिल कर दिया, 6 इंटू 9 54 प्लस 32 दैट इज 86। नेक्स्ट ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में आपका 86 फ़ारेनहाइट। इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन सी निकालते हैं, एफ की वैल्यू रख दी, ये एज इट इज, इसको इधर जाके माइनस, और सी आपका ये आपका क्या आएगा 63, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 डिवाइड, तो सी 35 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे बताया था आपका 32, सी की जगह 0 रखेंगे तो 32। नेक्स्ट पार्ट था एफ की जगह 0 रखते हैं तो ये आपका 0, 9/5 सी प्लस 32, ये इधर जाके नेगेटिव, सी इक्वल टू -32 इंटू 5/9 माइनस का 160/9 सेल्सियस। तो ये आप डिवाइड करते हैं तो माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस। ये नेक्स्ट आपका ये कहता है कि न्यूमेरिकली जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में टेम्परेचर सेम है, तो ये x इक्वल टू 9/5, यहाँ पे y आपका y था, y की जगह x रख दिया। तो इसको सोल्व करने से आपका x की वैल्यू -40 डिग्री। तो आपका अगर सेल्सियस -40 है तो फ़ारेनहाइट भी आपका -40 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो ये आपने कंप्लीट करना है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।